ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है? आपको शहद लेना है, 3 शमी के पत्ते लेना है और नजदीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर ये अचूक उपाय कर लेना है। उसके बाद व्यापार में, नौकरी में, धन प्राप्ति में वृद्धि होगी और जो भी कामनाएं, इच्छाएं वो भगवान शंकर, माता पार्वती जी की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी ने अचूक और विशेष उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला विशेष उपाय आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करेगा। चाहे वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो। तो क्या लेना है? आपको सामग्री लेनी है शहद। 1 चम्मच मात्र शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको समी पत्र लेने हैं। तो इस वाले उपाय के लिए 3 समी पत्र आपको लेने हैं जो कि पूर्ण हो, इस प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना ही लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है? 3 समी पत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना ही, जल के लोटे में डाल लेना ही। फिर जल के लोटे को उठाना ही और शिवलिंग का अभिषेक कर देना ही, मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो एक समी पत्र हमने बताया था उसको शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ाना है। इसी प्रकार से जो तीसरा समी पत्र है उसके ऊपर आपको शहद लगा देना है, यानी कि शहद का लेपन कर देना। फिर इस समी पत्र को आपको स्पर्श करवाना ही, टच करवाना ही गणेश जी के स्थान पर। फिर उस समी पत्र को आपको स्पर्श कराना ही माता के हस्त कमल पर, ये जो पार्वती माता का स्थान है यहाँ पर। और आखिरी में समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो कहने का मतलब है कि आपको 2 समी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना ही और 1 समी पत्र यहाँ कॉर्नर पर, और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी जो भी कामना ही, इच्छा ही, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या आपके कार्यों को लेकर। तो बहुत ही अच्छा को विशेष उपाय है, पहला वाला कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां चल रही हैं या शनि दोष चल रहे हैं और उसकी वजह से आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में ये दूसरा वाला उपाय आपको ज़रूर कर लेना है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? देखिए, आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल क्यों? क्योंकि शनिवार का दिन है और ये दिन समर्पित होता है शनिदेव को। तो आपको सरसों का तेल ले लेना है और एक दीपक ले लेना है। वैसे तो दीपक आप मिट्टी का लोगे तो सर्वोत्तम होगा, या फिर आप अपने हिसाब से आटे का दीपक भी बना सकते हो। जलाने के लिए गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनको जब भी हम दीपक लगाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो गोल बत्ती का उपाय करते हैं। तो इस प्रकार से आपको गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का भी वास होता है और हम ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कर रहे हैं। तो करिएगा क्या? उस दीपक को उठाना है और वहाँ पर रखकर प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शनिश्चराय नमो मंत्रों का जाप करते हुए दीपक जला दिया। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है या किसी भी प्रकार के दोष है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना, आप परिक्रमा भी कर सकते हो। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है,
पर उसका नियम है, अगर उपाय 10 बजे के पहले कर रहे हो 10 AM इन मॉर्निंग, तो आप जो परिक्रमा का कार्यक्रम है वो कर सकते हो। 10 बजे के बाद उपाय कर रहे हो तो आपको परिक्रमा तो नहीं करनी है, हाँ पूजन पाठ आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष दूसरा वाला उपाय कर लेना चाहिए। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद आपकी कामनाएं पूर्ण होगी, अटके हुए कार्य बनेंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको आका पूर्ण 1 चावल का दाना लेना है जो टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। कितने बेलपत्र? 1 पूरा बेलपत्र ले लीजिएगा। और क्या लेना है? और आपको लेना है फूल। फूल कौन सा? देखिए फूल का जब भी चयन करें तो आपको ध्यान रखना है, फूल में तो आपको व्हाइट लेना है, सफ़ेद फूल लेना है। और सफ़ेद फूल में इसी प्रकार का केतकी का फूल भी आ जाता है। तो वो जो केतकी का फूल है उसको तो आपको गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि केतकी को भगवान शंकर ने श्राप दिया है। और उसके बाद पूजन पाठ के समय भगवान शिवलिंग के ऊपर कभी भी केतकी का फूल समर्पित नहीं है किया जाता। तो आपको सफ़ेद फूल के रूप में कौन सा भी फूल ले लेना है, बस ये केतकी का फूल छोड़ देना। तो इस प्रकार से और साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से किचन से जल भर लेना, क्योंकि हम हर बार बताते हैं और गुरु जी भी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो वो 1 लोटे जल से समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। देखिए इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करिएगा क्या, जो हमने आपको एक बेलपत्र बताया था, ठीक है, एक चावल का दाना बताया था और सफ़ेद फूल बताया था, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर जल के लोटे में डाल देना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल के दाने को उपाय करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। और बेलपत्र को उपाय करोगे तो कैसे भी इच्छा ही वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। तो आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है और शिवलिंग के ऊपर और आधा माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जल को समर्पित करना है। यानी कि हाफ लोटा शिवलिंग के ऊपर 50%, ठीक, और रिमेनिंग 50% आपको समर्पित करना है यहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और फिर वहाँ पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी कामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करें। बहुत ही अचूक विशिष्ट उपाय कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।